हेलो, नमस्कार। नीतीश जी पटना, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाकर बताया था कि बिहार दरोगा में यानी कि बिहार सब इंस्पेक्टर में 150 पदों की एक नई वैकेंसी आई है, नया पद है और इसमें क्या क्राइटेरिया है इसके बारे में मैंने वीडियो बनाने के लिए आपको बोला था। तो देखिए इसमें जो है वह सामान्य जिस तरीके का पहले सब इंस्पेक्टर के भर्ती आती थी और जो एग्जाम का लेवल था या पैटर्न था उस पैटर्न से अलग हटके इसमें जो चीजें हैं वो दी गई हैं। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एज लिमिटेशन से लेकर मेंस में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, कौन कौन से आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, क्या क्या प्रक्रिया है, इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसी है वह 9/7/2026 से फॉर्म जो है वो भराना स्टार्ट हो जाएगा। आज 3 तारीख है, 9/7/2026 से फॉर्म भराएगा और अंतिम तिथि 9/8/2026 है, यानी कि एक मंथ का टाइम जो है वह आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। ठीक। विज्ञापन संख्या 09/2026 है, यानी कि यह इससे पहले जो है वो 2026 में 8 फॉर्म जो है वह बीपीएसएससी बीपीएसएससी ने निकाल चुका है। देखिए छोटी छोटी वैकेंसी करके बहुत ज्यादा वैकेंसी आ रही है। एक बीपीएसएससी आयोग सिर्फ 8 वैकेंसी निकाल चुके हैं, किसी में 70 पोस्ट, किसी में 80 पोस्ट, किसी में 150 पोस्ट, किसी में 1799 पोस्ट, ऐसे कर करके बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी हैं। आप लोग सारे वैकेंसी को भरिए, सारे फॉर्म को अप्लाई कीजिए ताकि आपको सिलेक्शन लेने का ज्यादा मौका मिल सके। दूसरा चीज क्या है, ये देखिए ये जो पोस्ट है वो पुलिस अवर निरीक्षक का ही है, लेकिन सामान्य बंद संवर्ग का है, जो कि लेवल 6 का पद आता है। ठीक। टोटल वैकेंसी जो है वो 150 है। ठीक, बता दिए आपको ये कि 9वां वैकेंसी है बीपीएसएससी का। इसमें देखिए क्या क्या है, पीटी का एग्जाम होगा, मेंस का एग्जाम होगा और उसके बाद आपका रनिंग होगा। रनिंग जो है वो क्वालिफाइंग है, सभी वर्गों के पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और महिलाओं के लिए वेट जो है वो 48 केजी होना चाहिए, यह अनिवार्य है। प्रथम चरण में जो प्रारंभिक परीक्षा होगा यह वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का प्रश्न, एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, यानी कि एक प्रश्न का मार्क्स जो है वो 2 मार्क्स होगा। ठीक। लेकिन पीटी में जो है वो निगेटिव मार्किंग का बात नहीं किया गया है। पीटी में जो है वह निगेटिव मार्किंग का बात कहीं नोटिफिकेशन में नहीं किया गया है। ठीक। प्रारंभिक परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरा चीज जो है वो प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी बच्चे बैठेंगे तो रिक्तियों के अधिकतम 10 गुना, जैसे यहाँ पर देखिए 150 जो है उसके 10 गुना जो है यहाँ पर जो है ये आपको मेंस के लिए आएंगे, यानी 1500 बच्चे जो हैं वह मेंस के लिए योग्य होंगे। उसके बाद देखिए द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा। प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें 180 मिनट यानी कि 3 घंटा दिया जाएगा। देखिए पहले जो होता था वो 2 घंटे का होता था और 100 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन यहाँ पे 3 घंटे का होगा और 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक सही प्रश्नों के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2.5 अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि लगभग 25% जो है वह 4 in 1 आपको जो है वो निगेटिव मार्किंग है। जो कि बिहार दरोगा के सामान्य जो बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर आते थे उसमें यह नियम नहीं था। उसमें जो है वो 100 प्रश्न पूछे जाते थे, 200 अंक का और 1/10 जो है वो निगेटिव मार्किंग था, लेकिन और 2 घंटे का टाइम मिलता था। इसमें जो है वो आपको यहाँ पे 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक अंक के लिए सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेंगे और 3 घंटे का समय दिया जाएगा और 1/4 जो है 1/10 की जगह पर यहाँ पर जो है
वह आपको 1/4 जो है वह निगेटिव मार्किंग लागू किया गया है। और द्वितीय प्रश्न, हमको लगता है कि द्वितीय प्रश्न भी उसी दिन होंगे जिस दिन मेंस का एग्जाम होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में 60 मिनट यानी कि 1 घंटा का होगा। इसका पूर्णांक 50 अंक का होगा, यानी कि 60 मिनट में आपको जो है वो 50 अंक का पेपर दिया जाएगा। ये 50 अंक जो है वो नया ऐड किया गया है, यह लिखित है, यह ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि इसमें लिखित क्या क्या है। देखिए, जो मुख्य परीक्षा का प्रकार जो है वो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर का प्रश्न पूछेगा यह यहाँ पर बता दिया गया है। देखिए, सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक घटना से 50 अंक पूछे जाएंगे। गणित और परिणात्मक कौशल से जो है वो 40 अंक पूछे जाएंगे। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता से 40 अंक पूछे जाएंगे, यानी कि 80 130 अंक के ये पूछे जाएंगे। और अंग्रेजी भाषा जो है वो 20 अंक के पूछे जाएंगे। और हिंदी भाषा जो है वो 20 अंक के पूछे जाएंगे। ठीक, ये हुए। और बिहार स्पेशल जो है वह आपको 30 अंक के पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल जो है ये मुख्य प्रश्न का प्रथम जो है वह आपको है 200 अंक का। ठीक, 200 क्वेश्चन का। ठीक, और मार्क्स भी जो है आपको 200 मार्क्स का है और 3 घंटे का समय मिलेगा। लेकिन जो द्वितीय पत्र होगा ये 50 अंक का है। इसमें हिंदी निबंध आपको लिखने होंगे 15 अंक का। आपको निबंध लिखने के लिए कोई एक टॉपिक दिया जाएगा, उसमें आपको निबंध लिखने हैं। ठीक, आपको स्पेस दिया जाएगा, आप वहां पे निबंध लिखिए 15 अंक का। ठीक, ये पहली बार बिहार दरोगा के जो अभी वैकेंसी है उसमें ये लागू किया गया है। अंग्रेजी निबंध जो है वो 15 अंक के लिखने के लिए आपको दिए जाएंगे। अंग्रेजी संक्षेपण जिसे इंग्लिश पैसेज कहा जाता है ये 10 अंक के होंगे। ठीक, और ट्रांसलेशन हिंदी दिए रहेंगे, उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करना होगा, ये 10 अंक के होंगे। और ये निगेटिव नहीं होंगे, ये 50 अंक जो है वो 1 घंटा टाइम दिया जाएगा और 50 अंक का आपको रहेगा, यानी कि टोटल जो है वो 250 मार्क्स का आपका जो है वह एग्जाम होगा मेंस के लिए। ठीक, मेंस के बाद जो भी बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा या रनिंग के लिए बुलाया जाएगा वह कुल सीट के 3 गुने बच्चों को बुलाया जाएगा। जैसे 150 बच्चों को है तो लगभग 450 बच्चों को जो है वो रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। और ये परसेंटेज जो है वो बढ़ घट सकता है, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा गया है। टोटल सीट जो है वो 37% आरक्षित है। जनरल में 60 है, ईडब्ल्यूएस में 15 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 27 है, अनुसूचित जाति में 24 है, पिछड़ा वर्ग में 18 है, पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 4 है, अनुसूचित जाति के लिए 2 है। टोटल 150 है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 3 ट्रांसजेंडर के लिए। ये इतना जो है यह वैकेंसी में बताया गया है। फॉर्म भरने का जो रुपए है शुल्क है वह 100 रुपये लगेगा। और कोई भी जानकारी अगर छूट रही है, आपको जानकारी चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल पे जो है ये फॉर्म भरा जाएगा। 1/8/2025 से पहले जो भी व्यक्ति ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10th के लेवल पे आपका 20 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम उम्र जो है न्यूनतम उम्र यह सामान्य वर्ग के लिए 20 वर्ष है और न्यूनतम उम्र सभी के लिए 20 वर्ष है। और जिस तरीके से छूट मिलता है उस तरीके से छूट मिलेगा। मैक्सिमम उम्र जो है वो 37 वर्ष है जनरल के लिए, और जनरल के महिलाओं के लिए 40 वर्ष है। और जिस तरीके से हर एक कोटि में आरक्षण मिलता है उस तरीके से आरक्षण के अनुसार से आपका जो है वो उम्र सीमा में छूट आपको मिलेगी। ये सारी जानकारी थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे साथ जो है वो फेसबुक चैनल नीतीश जी पटना से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे नीतीश जी पटना से जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नीतीश जी पटना का जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।